दोस्तों, लता जी का एक इंटरव्यू में सुन रहा था। रफ़ी साहब के बारे में वो कह रही थी, जब डिस्प्यूट के बारे में पूछा गया, जब रफ़ी साहब का उनसे डिस्प्यूट हुआ था, तो लता जी ने एक जवाब दिया, किससे उनका झगड़ा नहीं हुआ। लता जी ने कहा हर किसी से उनका झगड़ा हुआ। जी हाँ, शंकर जयकिशन साहब से भी उनका झगड़ा हुआ था, और ख़ासकर शंकर साहब से तो वो झगड़ा हुआ कि उन्होंने शंकर साहब के साथ गाना ही छोड़ दिया था। ये भी अपने आप में एक अलग बात थी। आज इसी पर डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। मैं बताने की कोशिश करूँगा क्या थे इसके पीछे के कारण। दोस्तों, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफर से। अगर शंकर जयकिशन और लता जी के डिस्प्यूट की बात करें तो शुरू हुई थी चोरी चोरी फिल्म के गानों से। अब कैसे? जी हाँ, 1956 में चोरी चोरी आई थी, जिसमें शंकर जयकिशन साहब का संगीत था। लता जी ने इसमें बहुत महत्वपूर्ण गाने गाए थे। तो इस फिल्म के लिए बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर के लिए शंकर जयकिशन को फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। तो जब 1957 में शंकर जयकिशन को बेस्ट फिल्म फेयर का अवार्ड मिलना था चोरी चोरी के लिए, तो उस दौर में सिंगर के लिए ये फिल्म फेयर अवार्ड नहीं था, ना ही गीतकार के लिए ये फिल्म फेयर अवार्ड था। सिर्फ म्यूजिक डायरेक्टर्स को यह अवार्ड दिया जाता था संगीत की कैटेगरी में। तो शंकर जयकिशन को जब फिल्म फेयर अवार्ड मिलना था, तो शंकर जयकिशन इस अवार्ड फंक्शन में परफॉर्म करने वाले थे। तो उन्होंने सोचा था चोरी चोरी का एक गाना लता जी से वो गवाएंगे, रसिक बलमा। तो शंकर जयकिशन के जयकिशन लता जी के पास गए। उन्होंने लता जी को कहा कि वो फिल्म फेयर अवार्ड में परफॉर्म कर रहे हैं, और वो उनके लिए इस परफॉर्मेंस में, स्टेज परफॉर्मेंस में गाना गाए, रसिक बलमा। लता जी बड़ी चिड़ी हुई थी। लता जी को लगा, यार म्यूजिक डायरेक्टर्स को फिल्म फेयर अवार्ड मिल रहा है, हमें फिल्म फेयर अवार्ड नहीं मिलता, गीतकारों को फिल्म फेयर अवार्ड नहीं मिलता। तो उन्होंने जयकिशन को सुना दिया, देखो हमारे लिए तो ये अवार्ड है नहीं, म्यूजिक डायरेक्टर के लिए ये अवार्ड है। तो इसमें सिंगर का क्या काम? जब म्यूजिक डायरेक्टर ही को ये अवार्ड मिलना है तो आप अपना आप ही हमारे बिना संगीत बजा लीजिए, इसमें हमारा क्या काम है, और किसी गीतकार का काम क्या है, इसमें आप खुद ही बजाइए, धुनें सुनाइए। इस तरीके का लता जी ने जयकिशन को कहा। काफ़ी उनको बुरा लगा। खैर, ये बात जब फिल्म फेयर अवार्ड की जो जूरी थी, मेंबर्स थे, उन तक पहुंची, उन्हें भी अजीब लगा। उन्होंने फैसला लिया कि इसके बाद वो सिंगर्स के लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी जारी करेंगे, गीतकार के लिए भी फिल्म फेयर अवार्ड जारी करेंगे। तो इस अवार्ड के बाद पहला सिंगर के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिला था, वो लता जी को ही मिला था। फिल्म थी मधुमती, गाना था आ जा रे परदेसी। और पहला गीतकार के लिए जो फिल्म फेयर अवार्ड मिलना शुरू हुआ था वो मिला था शैलेंद्र साहब को। गाना था ये मेरा दीवानापन है। ये मेरा दीवानापन। एक के म्यूजिक डायरेक्टर थे सलील चौधरी मधुमती के, और दूसरे के म्यूजिक डायरेक्टर थे शंकर जयकिशन। तो इस तरह से लता जी के कारण ही सिंगर्स को फिल्म फेयर अवार्ड मिलना शुरू हुआ, और बाद में यह अवार्ड डिवाइड हुआ मेल फीमेल प्लेबैक सिंगर्स के लिए। तो खैर, ये बात एक अलग थी। मगर जो जयकिशन साहब को लता जी ने मना किया था, कहीं ना कहीं से वही एक डिस्प्यूट शुरू हो गया था। मगर इसी 50s की बात है। 50s के दौर में शंकर जयकिशन एक फिल्म कर रहे थे, जहां पर शंकर साहब का लता जी से काफ़ी बड़ा झगड़ा हो गया था। फिल्म थी अनाड़ी। अनाड़ी का एक गाना रिकॉर्ड होना था, और ये गाना था तेरा जाना दिल के अरमानों को लुट जाना। जब ये गाना लता जी की आवाज़ में शंकर जयकिशन रिकॉर्ड कर रहे थे, तो पहले कई लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया, यार ये तो दर्द भरा गाना है, शंकर जयकिशन ने इसको फास्ट बनाया है, इस दर्द भरे गाने में कहाँ फास्ट रिदम चलता है। फास्ट रिदम पे ये गाना था, मगर शंकर जयकिशन कॉन्फिडेंट थे कि ये गाना सुपर डुपर हिट होगा। तो उसमें लता जी भी शामिल थी। लता जी भी अपनी राय दे रही थी शंकर जयकिशन को, ये कैसा दर्द भरा गाना है जिसमें रिदम फास्ट है। इस गाने से पहले होता क्या था, फिल्मी दुनिया में जितने भी दर्द भरे गाने बनते थे स्लो होते थे, मगर ये गाना थोड़ा फास्ट था, जिस बात की आपत्ति लता जी ने भी दर्ज कराई। मगर जब ये गाना रिकॉर्ड हुआ, इधर शंकर लता जी की आवाज़ को लेके पता नहीं क्यों कॉन्फिडेंट नहीं थे। उन्होंने सबके सामने लता जी को सुना डाला कि आपकी वो परफॉर्मेंस नहीं रही अब जैसी पहले थी, आप किस तरह से इस गाने को गा रही हैं। बड़ा लता जी को बड़ा बुरा लगा कि शंकर ने उनको सबके सामने ऐसी बात कह दी। यहाँ से लता जी ने मन में ठान लिया शंकर के लिए कि आगे क्या करना है। खैर, तेरा जाना दिल के अरमानों का लुट जाना जैसा गाना रिकॉर्ड हुआ, नायाब ये गाना था। अनाड़ी फिल्म में ये गाना आया।
1959 में अनाड़ी आई, ये गाना आज तक अमर है। मगर लता जी के दिल में एक बात बैठ गई थी शंकर को लेकर के, कैसे उन्होंने सबके सामने मुझे ये सब कह दिया कि आपकी आवाज़ वैसी नहीं रही। तो खैर वक्त बदला और धीरे धीरे एक ऐसा वक्त आया, शंकर जयकिशन बिजी थे या आपस की कोई बात थी, शंकर जयकिशन अलग अलग काम करने लगे। जब शंकर जयकिशन अलग अलग काम करने लगे, पीछे के कारण मालूम नहीं थे। बहुत लोगों का यह कहना है कि शंकर जयकिशन अलग अलग काम इसलिए कर रहे थे कि ज़्यादा प्रेशर था उन पर काम का, और कुछ लोगों का मानना है शंकर जयकिशन के बीच में भी मतभेद पैदा हो गए थे सिंगर चॉइस को लेकर के। तो यहाँ पर जब शंकर जयकिशन अलग अलग अपना काम करते थे मगर नाम दोनों का एक साथ आता था, तो लता जी जयकिशन साहब के साथ गाती थी, शंकर साहब के साथ नहीं गाती थी। इसी तरीके से सब कुछ चल रहा था। मगर एक बहुत बड़ा इस जोड़ी को झटका लगा 1971 में, जब जयकिशन साहब की कम उम्र में डेथ हो गई थी। यहाँ से फिर लता जी ने शंकर के साथ गाना बिल्कुल ही बंद कर दिया। आर के बैनर में भी जयकिशन के बाद शंकर की एंट्री बंद हुई। बॉबी में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को लाया गया, और कहते हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को बॉबी में लाने की वजह भी लता जी ही थी। लता जी के कारण लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को बॉबी मिली। लता जी ने राज कपूर से कहा कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को इस फिल्म के लिए लें। राज कपूर पे दबाव बनाया और राज कपूर ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को ही इस फिल्म के लिए चुना, शंकर को नहीं। तो शंकर की दूरियां लता जी से भी बढ़ती गई, आर के बैनर से भी बढ़ती गई। मगर रफ़ी साहब को लगा जयकिशन के बाद शंकर कहीं अकेले रह गए हैं। रफ़ी साहब ही थे जो शंकर को प्रमोट कर रहे थे। रफ़ी साहब को भी एक बात गलत लग रही थी कि लता शंकर का साथ नहीं दे रही हैं, तो उन्होंने शंकर और लता का पैचअप कराने का सोचा। रफ़ी साहब लता जी के पास गए, उन्होंने समझाया लता जी को कि उनको शंकर का साथ देना चाहिए और वो शंकर का साथ दें। तो इस तरीके से शंकर और लता का जो डिस्प्यूट खत्म किया वो रफ़ी साहब ने किया। तो जयकिशन की डेथ के बाद जब लता जी ने शंकर के लिए गाया, वो फिल्म थी सन्यासी। सन्यासी शंकर साहब ने अकेले कंपोज की थी, मगर इस फिल्म में नाम आया तो पूरी जोड़ी का था, यानी शंकर जयकिशन का नाम था म्यूजिक में। मगर लता जी ने इस फिल्म से शंकर के साथ गाना शुरू किया। इसके बाद लता जी ने, शंकर ने कितनी ही सोलो फिल्म की, लता जी ने उसमें गाया। लता शंकर का डिस्प्यूट खत्म कराने के पीछे हाथ था रफ़ी साहब का। जो डिस्प्यूट पैदा हुआ था अनाड़ी के उस गाने से, जो गाना था तेरा जाना दिल के अरमानों का लुढ़ जाना। इस गाने के कारण, इस गाने में जो कुछ भी शंकर ने लता जी से कह दिया था, लता जी ने इस बात को दिल में ऐसा बिठा लिया था, मन ही मन उन्होंने ठान लिया था वो शंकर के साथ नहीं गाएंगी, और उन्होंने करके भी दिखाया। रफ़ी साहब बीच में ना होते तो शायद लता जी कभी फिर शंकर के साथ नहीं गाती। तो दोस्तों ऐसे किस्से में आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।